बाबर और रिजवान, इनको टी20 के साथ साथ वनडे से भी साइडलाइन कर दो और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की हद तक रखो, ऐसा बोला है कामरान अकमल ने। एक पॉडकास्ट के अंदर कामरान अकमल से सवाल यह हुआ है कि बाबर आजम और रिजवान को परमानेंटली टी20 टीम से ड्रॉप किया जा रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, तो आपके ख्याल में ये कैसा डिसीजन है और ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो कामरान अकमल ने स्ट्रेट अवे बोला है कि बिल्कुल ठीक डिसीजन है, ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया है कि जो उनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं या बाबर और रिजवान जिस तरह से कुछ सालों से खेलते आए हैं, लेकिन उन्होंने उसके साथ ये ऐड किया कि मुझे लगता है कि इनको सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की हद तक रखना चाहिए। तो एंकर ने ये सवाल किया है कि क्या वनडे से भी निकाल देना चाहिए? तो कामरान अकमल ने कहा है बिल्कुल निकाल देना चाहिए, और अभी फौरन से नहीं लेकिन 6-8 महीने तक या 1 साल तक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम से भी साइडलाइन करना चाहिए और इनको सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की हद तक रखना चाहिए। ये स्टेटमेंट मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगी है, स्पेशली बाबर आजम को देखते हुए कि ये बात तो ठीक है कि टी20 की हद तक अगर हम दुनिया क्रिकेट का स्टाइल ऑफ प्ले देखें, स्ट्राइक रेट्स देखें, जिनकी वजह से बाबर और रिजवान टी20 में से ड्रॉप हुए हैं, वहाँ तक तो बात समझ आती है। लेकिन ये कहना कि इनको वनडे से भी निकाल देना चाहिए और सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की हद तक रखना चाहिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर हम बाबर आजम को स्पेसिफिकली देखें तो बाबर आजम का तो टेस्ट का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। टी20 में रिकॉर्ड अच्छा था, लेकिन रिसेंटली आके जब ये तेज़ वाली गेम शुरू हुई है, स्ट्राइक रेट्स वाली डिस्कशंस आई हैं, तब उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है। लेकिन वनडे में तो बाबर आजम के पर्सनल गेम ऑफ प्ले पे कोई रहा ही नहीं है, उनके स्टाइल ऑफ प्ले पे कभी क्रिटिसिज्म। एक बात थी कि उनकी कैप्टनसी पे हमेशा से क्रिटिसिज्म हुआ है। अगर हम उनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस भी देखें, वनडे के अंदर एक चैंपियंस ट्रॉफी उनकी बुरी गई है बिल्कुल, उससे पहले वनडे वर्ल्ड कप में भी उनकी परफॉर्मेंसेस एवरेज थी, बहुत बुरी भी नहीं थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी, लेकिन उनका जो क्रिटिसिज्म था वनडे में वो कप्तानी पे था। और दूसरी बात यह है, अगर हम चलो थोड़े से स्टैट्स देख लेते हैं टेस्ट क्रिकेट की, अगर मैं बात करूं, पहले 3 से 35 टेस्ट मैचेस बाबर आजम के बहुत स्ट्रगलिंग थे उनके अंदर, मतलब बहुत स्ट्रगलिंग भी नहीं थे लेकिन काफ़ी स्ट्रगल थी उनमें, और कुछ ज़्यादा अच्छा वो टॉप क्लास वाला वो रिकॉर्ड नहीं था जो वनडे क्रिकेट के अंदर उनका था, या टी20 क्रिकेट के अंदर जिस तरह का अच्छा रिकॉर्ड था वो बाबर आजम का नहीं था। लेकिन वनडे की अगर बात करें तो डे 1 से बाबर आजम हैज़ बीन टॉप क्लास फॉर पाकिस्तान इन वनडे टीम। और अगर हम उनके थोड़े से और भी स्टैट्स देखें तो पाकिस्तान की वनडे की हिस्ट्री के अंदर लीडिंग जो मतलब मोस्ट 100 स्कोर करने वाले बैटर्स हैं, उनमें सईद अनवर टॉप हैं जिनके 20 100 हैं, दूसरे नंबर पे बाबर आजम है। चलो ये पर्सनल स्टैट हो गया। इसके अलावा 6000 रन भी हो चुके हैं उनके वनडे क्रिकेट के अंदर, उसके अलावा 31-50 भी हैं उनके। और वनडे के अंदर अगर हम देखें कि मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज भी देखें थ्रू आउट द करियर, तो बाबर आजम ही एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी फ़खर जमान के साथ कोई 7 से 8 100 स्टैंड्स हैं, उसके अलावा उनके मामूल हक के साथ कोई 7 सेंचुरी स्टैंड्स हैं। सो अगर हम जितनी भी परफॉर्मेंसेज वो निकाल के देखें जो पाकिस्तान ने मैचेस जीते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल सिंस 2016 बाबर आजम का ही रहा है। और उसके अलावा साथ साथ मैं जैसे टेस्ट क्रिकेट की मेंशन कर रहा हूं, तो बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज तो तब आई हैं जब होम पे पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस मिले हैं। तो ये बिल्कुल भी जो है ना एक आई थिंक लॉजिकल चीज़ उस तरह से नहीं है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप टी20 से बाहर हुए हैं तो वनडे में से भी बाहर करना चाहिए और टेस्ट में रखना चाहिए। बेस्ट फॉर्मेट बाबर आजम का टेस्ट नहीं है, बेस्ट फॉर्मेट उनका वनडे ही है। हम दुनिया क्रिकेट के साथ अगर कंपेयर कर लें, नंबर 3 के ऊपर दुनिया में अगर हम एवरेज की बात करें, स्पेशली जब चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम को ओपनर बनाया गया, तो ये इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं कि उनको नंबर 3 करना चाहिए या नहीं। तो दुनिया क्रिकेट में विराट कोहली ऐसे बैट्समैन है जिनकी 60 की एवरेज है नंबर 3 के ऊपर, और बाबर आजम की 59 की एवरेज है नंबर 3 के ऊपर, और ओपनिंग मिला के या ओवरऑल उनका करियर मिला के उनकी 55 की वनडे एवरेज है। पाकिस्तान में ऐसे कितने बैट्समैन हैं जिनकी इतनी एवरेजेस हैं, और नंबर वाइज अगर देख लें तो ऐसी कितनी एवरेजेस हैं? मतलब आई डोंट थिंक सो कि बाबर आजम जो है वो वनडे क्रिकेट के अंदर ड्रॉप होते हैं। उसके साथ अगर मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंसेज की बात करें तो बैट के साथ उनकी भी परफॉर्मेंसेज ऐसी नहीं है कि उनको टीम से ही ड्रॉप कर देना चाहिए। एज अ विकेट कीपर बैटर वो पाकिस्तान टीम में खेलते हैं, नंबर 4 पे खेलते हैं। सो उन्होंने अगर वनडे वाला वर्ल्ड कप अब इंडिया वाला देख लें जहाँ पे एक सेंचुरी की अगेंस्ट श्रीलंका, मैच विनिंग 9 खेली। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो रिजवान भी ऐसा नहीं है कि फौरन से ड्रॉप ही होते हैं, या आपके पास कुछ ऐसे प्लेयर पड़े हैं कि आप डायरेक्टली उनको टीम के अंदर ले आओ या उनकी जगह नहीं बन रही। क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान ने काफ़ी चेंजेस किए हैं टीम में, जिसमें सऊद शकील वनडे में आए, तैयब ताहिर आए, और उनके अलावा भी बैटर्स टीम में आए। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बैटर्स ने आके ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हो कि बाबर और रिजवान किसी की जगह खा रहे हैं वनडे फॉर्मेट के अंदर। तो कामरान अकमल का ये स्टेटमेंट कि बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान को 1 साल या 6 महीने तक वनडे टीम से भी ड्रॉप कर देना चाहिए, मतलब आप इससे एग्री करते हैं कि क्या बाबर आजम और रिजवान का वाइट बॉल करियर यहीं तक था,
या आप समझते हैं कि कामरान अकमल का स्टेटमेंट आप उससे एग्री नहीं करते और उनको टेस्ट क्रिकेट के साथ वनडे भी खेलने चाहिए और टी20 में भी, जैसे कोच और कप्तान पाकिस्तान के जो है माइक हसन और सलमान अली आगा, तो उन्होंने जो बोला है कि अभी भी फ्यूचर प्लान में है, अगर वो उस टेम्पलेट को मैच कोई भी कर पाता है इंक्लूडिंग रिजवान एंड बाबर, तो वो टी20 टीम में भी कम बैक कर सकते हैं। सो आपकी क्या राय है? आप कामरान अकमल से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।